नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। यूथ संस्कार संस्था ने युवाओं को किताबों के प्रति रुचि और साहित्य के महत्व को समझाने के लिए एक विशेष बिग स्टडी सर्किल की शुरुआत की है। ये सर्किल उन लोगों के लिए है जो पुस्तक प्रेमी हैं और डिजिटल गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग में खो चुके हैं। संस्था का उद्देश्य युवाओं को किताबों की ओर पुनः आकर्षित करना है ताकि वे डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर साहित्य की दुनिया में खुद को खो सकें। संस्था का मानना है कि पुस्तकों के माध्यम से न केवल व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी सशक्त निर्माण होता है। खासकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को इस पहल से जोड़कर उन्हें एक सशक्त भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि यह पहल 2047 के भारत के युवा को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयार करेगी। बिग स्टडी सर्किल के माध्यम से युवाओं को किताबों की शक्ति और उनके जीवन में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जाएगा। ये प्रयास युवाओं में जिज्ञासा, भावनाएं और संभावनाओं को जागृत करने का है ताकि वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। वर्तमान समय में साहित्य से युवाओं का लगाव, दूरियां बढ़ती जा रही। हमारे साहित्य पुराने, प्राचीन और आधुनिक भी, जिसमें विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, उस साहित्य से ये मोबाइल युग के कारण से उनसे दूरी हमारे युवाओं की। इसलिए कल्पनाशीलता, विभिन्न प्रकार से सोचने की मानसिकता, विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से पढ़ना, जानना, खोजना, जो हमारे पहले ऋषि मुनि और लोगों की थी, अब वो एक जैसा, तो वो मोबाइल में देखते देखते जो उससे प्राप्त होता है उसको वो फॉरवर्ड कर देता है। अपना दिमाग लगाना जी उसका, और एक निश्चित कोर्स जो हमको नौकरी देगा, वो अपने हमारी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए हम कोर्स की किताबें पढ़ते हैं। ज्ञान का उससे संबंध नहीं है, और इसलिए उसको कई प्रकार की ज्ञान की जानकारी जो हमारे साहित्य में है उसको प्राप्त हो। उस जानकारी के द्वारा वो अपनी नई नई कल्पनाओं से वो आगे बढ़े, कुछ देश के लिए, समाज के लिए नए नए प्रकार ढूंढे, नई नई खोजें करे, नए नए तरीके लाए। और इस प्रकार अभी एक शब्द चला है स्टार्टअप, तो वो कहाँ से लाएगा जब तक उसके मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं नहीं आएंगी। तो वो, इसलिए उन कल्पनाओं के लिए उसको जो लिखा गया है वो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ पढ़ेगा, तो उसकी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं की उसकी कल्पनाएं आएंगी, तो फिर उस पर वो खोज करने के लिए कोशिश करेगा। और इसलिए अपना जो साहित्य है उसको पढ़ना, उस पर चिंतन करना, और पढ़ने के बाद उस पर बोलना। तो एक तो वक्तृत्व कला, एक भाषण से विवेकानंद जी दुनिया में, तो हमारी भी बोलने की कला, लोगों को प्रभावित करने की कला, हमने जो ज्ञान पाया है उसे देने का स्वभाव। ज्ञान ऐसा चीज़ है कि हम जितना देते हैं उतना बढ़ता है। तो एक हमारा स्वभाव देने वाला। अभी छोटा परिवार हो गए तो सबके सब हम जन्मदिन मनाते तो गिफ्ट मिलती है हमको जो भी प्राप्त होता है वो सब हमको, अभी देने का स्वभाव हमारा ख़त्म होता जा रहा। साहित्य ऐसी चीज़ है कि हम उसको पढ़ते हैं तो उसको अपने आप लोगों को सुनाने की इच्छा होती है, और वो बढ़ता भी है। और इसलिए विभिन्न प्रकार से हमारे समाज को, हमारे देश को वो वैज्ञानिक बुद्धि प्राप्त हो। अभी वो जो लिखा है जानकारियों से बहुत है, उसमें उसका अपना क्या है। और इसलिए नई नई रिसर्च होना चाहिए, नए नए प्रकार की कल्पनाओं के आधार पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करे और अपने समाज और देश के लिए कुछ नया आविष्कार। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो साहित्य के द्वारा उन कल्पनाओं के संसार में प्रवेश करे, उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए वो कदम बढ़ाए। इसलिए स्टडी सर्किल जो प्रारंभ किया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दबंग न्यूज इंदौर के साथ। नमस्कार।